ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 163 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 33 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंतो गत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को परंतपः कहकर संबोधित कर रहे हैं। परंतपः का अर्थ है वो हर एक को तपाने वाला। जब अर्जुन के धनुष से बाण निकलता था, सामने वाले को संभलने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। गांडीव की टंकार सुनकर देवता भी भयभीत हो जाते थे, इतना धनुर्धर था अर्जुन। जैसे वो धनुष पर बाण चढ़ाता था, सामने वाला अब तैयारी करने से पहले ही सामने वाले की गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाती थी। इतना धनुर्धर था अर्जुन। बाण के ऊपर बाण यूं वार करता था, अच्छों को छक्के छुड़ा देता था। इसलिए अर्जुन को यहाँ पर भगवान है वो परंतपः कहकर संबोधित कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? हे परंतपः, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त प्रकार के यज्ञों के फल के बारे में बताया कि जो यज्ञों का जो 13 प्रकार के यज्ञ हैं 24 से 29 में जो वर्णन किया गया, उनका जो पालन करता है उनकी भगवान ने प्रशंसा करी, और उन यज्ञों का पालन करने से क्या लाभ होता है उसके विषय में भगवान ने बताया। तो उस भगवान के उस व्याख्यान को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, ये सारे के सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? अभी आपने इतने सारे यज्ञ तो बता दिया, परंतु मैं हर एक यज्ञ करते बैठूंगा तो मेरे पास समय ही नहीं बचेगा। कौन सा यज्ञ किया जाए? तो भगवान उस अर्जुन के जिज्ञासा का, जो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, भगवान श्री कृष्ण हर एक जीव के अंदर परमात्मा रूप में विद्यमान है और अर्जुन के मन की जिज्ञासा को जान गए। उसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्थात ये सारे के सारे यज्ञ करेंगे उसमें ज्ञान की आवश्यकता नितांत रहेगी। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे और ज्ञान के आधार पर यज्ञ करेंगे, तभी तो वो यज्ञ सुचारू रूप से कर पाएंगे। हाँ, बाकी सारे यज्ञ करना बहुत अच्छा है, परंतु क्या कह रहे हैं? द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। यहाँ पर जो द्रव्य, पहले जो द्रव्य शब्द आया था वो किस लिए आया था? जो हमारा धन है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर लेके जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी सेवा में संलग्न किया जा सके। जैसे बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं, वो अपने धन का उपयोग अनेक प्रकार के अनाथ आश्रम खोलने में, विद्यालय खोलने में, अस्पताल खोलने में उस धन का जो उपयोग करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। परंतु यहाँ पर क्या है? द्रव्यमयाद, अर्थात जो यज्ञ आहुति द्वारा किया जाता है। जिस यज्ञ का यहाँ पे वर्णन आया वो है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है। अभी हम पढ़ेंगे कि उन यज्ञों को करने में कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो द्रव्य यज्ञ है उससे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। भगवान इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि द्रव्य यज्ञ क्या है। दोनों को तुलनात्मक समझने के लिए समझना तो होगा कि द्रव्य यज्ञ है क्या। द्रव्य यज्ञ करने के लिए बहुत सारे धन और सामग्री, ब्राह्मण आदि की आवश्यकता होती है। द्रव्य यज्ञ करने के लिए बहुत सारा धन, अत्यधिक शुद्ध सामग्री और शुद्ध ब्राह्मणों की जो अपने मंत्रों के उच्चारण द्वारा यज्ञों को संपन्न करवाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। द्रव्य यज्ञ के 2 उदाहरण हैं। एक है राजसूय यज्ञ और दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। तो गर्ग संहिता के विश्वजित खंड में वर्णन आता है, राजा मरुत थे जो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने राजा मरुत के वर्णन आता है कि उन्होंने किस प्रकार जो राजसूय यज्ञ किया था, उसके वैभव क्या था। हिमालय के उत्तरी भाग में राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करी। जो राजा मरुत थे उन्होंने राजसूय यज्ञ करने के लिए हिमालय के उत्तरी भाग में बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करी। हम भी घर पे गृह प्रवेश होता है तब यज्ञ करते हैं, तब बहुत सारा सामग्री लाके इकट्ठा करना होता है। आधा 1 घंटा यज्ञ चलता है, उसके लिए भी हमें बहुत सारी सामग्री लानी होती है। शुद्ध घी है, जौ है, अनेक प्रकार की लकड़ियां हैं, बहुत सारी सामग्री लगती है। व्यक्ति को पूरा दिन उस सामान को खरीदारी करने में लग जाता है।
उस यज्ञ की रूपरेखा क्या थी, व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यज्ञ करवाने वाले पुरोहित थे सम्रत मुनि। यज्ञ करवाने वाले पुरोहित कौन थे? सम्रत मुनि। 60 किलोमीटर लंबा यज्ञ कुंड बनाया गया। यज्ञ कुंड लंबा कितना बनाया? 60 किलोमीटर लंबा। हम कितना बनाते हैं? थोड़ी सी जगह में यज्ञ कुंड बनाते हैं। वहाँ पे राजसूय यज्ञ की बात चल रही, कोई साधारण यज्ञ की नहीं। उसके लिए उन्होंने 60 किलोमीटर लंबा यज्ञ कुंड बनाया जिसमें आहुति दी जाएगी, और उसके ऊपर 240 किलोमीटर के क्षेत्र में सोने का मंडप बनाया। और उसके ऊपर जो मंडप था, जो साया करने के लिए, उसको सजाने के लिए कितना क्षेत्र में बनाया? 240 किलोमीटर के क्षेत्र में मंडप बनाया। और मंडप किसका बनाया? कपड़े का नहीं, सोने का मंडप बनाया। आज हम मंडप लगाने के लिए जैसे ही बात करने जाते हैं, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर बहुत अच्छी डिजाइन होनी चाहिए। परंतु भक्तों, यहाँ पर उल्लेख आ रहा है कि 240 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जो मंडप बनाया गया वो सोने से सुसज्जित था। जिस भारत देश को गरीब कहा जाता है, वह वहाँ के वैभव के बारे में वर्णन आ रहा है कि जो राजा थे उनके पास कितना धन था, कितना खजाना था कि वो 240 किलोमीटर के क्षेत्र में सोने का मंडप बना रहे हैं। हाथी की सूंड के समान घी की मोटी धारा उसमें प्रवाहित हो रही थी। और घी कैसे प्रवाहित कर रहे थे? हाथी की सूंड होती है, कभी तालाब में प्रवेश करके जब जल से खेलता है तो वो जल जैसे फेंकता है ना, हाथी की सूंड कितनी मोटी होती है, उतनी मोटी धारा यज्ञ में शुद्ध घी के रूप में प्रवाहित हो रही थी। आज हमें शुद्ध घी खाने के लिए नसीब नहीं होता है। गाय का देसी घी का शुद्ध घी लेने जाओ, 1000, 2000, 2500 रुपये तक मिलता है मार्केट में। उसके उपरांत भी कोई गारंटी नहीं कि वो शुद्ध होगा। तो शुद्ध घी खाने के लिए नहीं है। उस समय वहां पर इतने बड़े यज्ञ, और वो यज्ञ के ऐसा नहीं कि हम आहुति देते, कुछ ऐसे आहुति दिया, जितना समय तक यज्ञ चला वो हाथी की सूंड की जो मोटा है उतना मोटी धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित होती रही, इतना घी उसमें उपयोग हुआ। फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी सामग्रियां कितनी उसमें उपयोग की गई होगी। पुरोहित सम्रत मुनि को 3 लाख किलोग्राम सोना दक्षिणा में दिया गया। आज हम पुरोहितों को, जो ब्राह्मण यज्ञ करवाने आते हैं, 1100-2100 मांगते हैं, तब भी हमारा मुंह टेढ़ा होने लगता है। सारा धन तो ब्राह्मण है वो लेके गए, सारा धन तो पुरोहित है वो दक्षिणा में लेके गए। इतनी कंजूसी करके उनको धन देते हैं, क्या यज्ञ सफल हो पाएगा? जो पुरोहित यज्ञ करवाने आता है उसे दक्षिणा के रूप में पूर्ण रूप से प्रसन्न करके भेजिए, तभी भगवान है वो प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे यज्ञ से। वरना इतनी कंजूसी करेंगे और उसमें ब्राह्मण है वो निराश होकर, नाखुश होकर जाएगा तो क्या तुम्हें आशीर्वाद देगा? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से व्यक्ति है वो पूर्ण गति प्राप्त करता है, और जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएगा तब भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो सम्रत मुनि थे उनको कितना सोना दान में दिया? 3 लाख किलोग्राम, 3 लाख किलो सोना दान में दिया। किले का भाव क्या है सोने का? दक्षिणा में दिया 23 किलो सोना, बाकी ब्राह्मणों को दान में दिया। और 23 किलो सोना है वो बाकी ब्राह्मणों को दान में दिया, जो भी उनके सहयोगी थे। मुख्य ब्राह्मण थे, मुख्य जो पुरोहित थे उनको 3 लाख किलोग्राम, और जो बाकी ब्राह्मण थे उनको 23 किलो है वो सोना दान में दिया। और भी अनेक प्रकार के हीरे मोती दान में दिए, और अनेक प्रकार के छोटे मोटे जो मांगने वाले आए थे। यज्ञ हो रहा है तो वहाँ पे अनेक प्रकार के याचन मांगने वाले आते हैं, उनको बहुत सारा धन है वो दान में दिया। ये सारा का सारा दान देने के कारण राजा जब दान दे रहे थे, सर्वस्व लुटा रहे थे, तब प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए। यह है प्रसन्नता से दिए हुए दान की महिमा भक्तों। हम जेब में से पैसा निकल नहीं रहा होता, जबरदस्ती सामने वाला मांग रहा है तो देना पड़ रहा है करके देते हैं, उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते। यहाँ पर राजा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को, अपने भक्तों के प्रेम को देखकर रोक नहीं पाए, स्वयं वहां पर अवतरित होकर उस राजा से कहने लगा, हे राजन, मैं तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति से प्रसन्न हूं, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि काम ऐसे करो जैसे सब हम पर निर्भर है, और प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब भगवान पर निर्भर है। धन ऐसे कमाओ जैसे बहुत लंबा जीवन है। अगर सामने कोई उचित पात्र मिले तो दान ऐसे कर दो जैसे मेरे जीवन का आखिरी क्षण यही है। इस प्रकार अगर कोई जीवन निर्वाहन करेगा तो वो जीवन में सुख और संपन्नता की अनुभूति करेगा।
परंतु हम तो धन तो यूँ कमाते हैं कि जीवन बहुत लंबा है, परंतु दान देने का समय आता है तब हाथ समेट लेते हैं। कई वर्षों तक बहुत सारा धन कमा के रखते हैं, परंतु एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं देने के कारण वो धन यूं का यूं पड़ा रहता है। और अगर पुत्र अच्छे जन्मे तब तो उसको संवार लेंगे, और अगर बिगड़े निकले तो एक ही क्षण में गंवा देंगे। किसी ने कहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संशय, पूत कपूत तो क्यों धन संशय। अगर पूत सपूत है तो धन संचित करने की क्या आवश्यकता है, वो स्वयं मेहनत करके धन अपनी आजीविका कमा लेगा। और अगर पूत कपूत है तो भी धन संचित करने का क्या आवश्यकता, तुम धन कितना ही क्यों न कमा ले, वो कुछ ही समय में उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि नेकता के साथ धन कमाए और उस धन का उपयोग अनेक प्रकार के यज्ञों को करने में, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने में, दूसरों की सहायता करने में, समाज के कल्याण के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, चिकित्सालय खोलने के लिए, अनेक प्रकार के अनाथ आश्रम खोलने के लिए, पानी की प्याऊ बांधने के लिए, वहाँ पर जब गायों की सेवा करने के लिए, जब उस धन का हम सदुपयोग करेंगे तब वो धन है वो हमें हमारे जीवन में बहुत सारे फल प्रदान करेगा। और उस फल के स्वरूप हम आध्यात्मिक कार्यों को कर पाएंगे, और उस आध्यात्मिक कार्यों को करने से भगवान प्रसन्न होंगे, और उस राजा की भांति हम भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा प्राप्त कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उससे कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने राजा से वर मांगने के लिए कहा, परंतु राजा इतने महान थे, अगर हमारे और आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो हम मांगेंगे क्या? धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, और क्या? जब भी आप देखिएगा, जब भी हम मंदिर में जाते हैं भगवान के समक्ष क्या मांगते हैं? भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाके रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ यही मांगते हैं, परंतु कभी विचार करके सोचने का प्रयास किया कि भगवान भोलेनाथ के पास स्वयं का घर भी नहीं है। वो कैलाश पर्वत पर खुले छत के नीचे रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। कभी अपने लिए घर बनाने की उन्होंने कोई उपयोगिता समझी? और ऐसा नहीं कि वो पूर्ण रूप से सन्यासी है, वो गृहस्थ व्यक्ति है, उनके पुत्र हैं, पत्नी है, घर है, सब है, परंतु कभी अपने लिए कोई बड़ा मकान बनाने की आवश्यकता नहीं समझी। हम 2 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 माले का, 5 माले का बड़ा बड़ा बंगला बनाने के बारे में हमेशा विचार करते हैं। एक गाड़ी है तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, लालसाएं बढ़ती ही रहती है। और वो भी भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाकर मांगते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी आसानी से प्रदान भी कर देते हैं, परंतु भक्तों, हम मनुष्य हैं, जहाँ पर लाभ का सौदा हो वहाँ पे घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। कभी विचार करके देखिए कि भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाएं, तब उनसे मांगे कि हे भगवान, आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो मुझे प्रदान करो। हम अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से बहुत कम मांग लेंगे भक्तों, परंतु जब भगवान पर छोड़ देंगे कि भगवान आपके पास जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो मुझे प्रदान करो, तब निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी होगा वो भगवान आशुतोष हमें प्रदान करेंगे, और उस अवस्था में आप और हम प्रसन्न हो जाएंगे भक्तों। वरना ये धन दौलत, रुपया, पैसा कितना ही क्यों ना आ जाए, जीवन में शांति नहीं आ पाएगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी, और ही हमारे कलह का कारण बनते जाएगी। यहाँ पर राजा है वो भगवान के सामने स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे मात्र चाहिए तो आपके श्री चरणों की सेवा, मुझे आपके भक्तों के संग चाहिए। मैं अगर चाहता हूँ तो जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। आज का मानव अधोगति की तरफ बढ़ रहा है भगवान को भूलने के कारण। उस राजा के से सीखना चाहिए हमें कि भगवान के सामने जाए तो भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, भगवान से प्रेम करने का स्वभाव मांगना चाहिए। पहला था राजसूय यज्ञ, अभी हम पढ़ते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ क्या है? जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन आता है। व्यासदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस यज्ञ में 20,000 ब्राह्मणों की उपस्थिति होती है। जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन आता है। वर्णन कौन कर रहे हैं? व्यासदेव। कि जो अश्वमेध यज्ञ है उसमें 20,000 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। इसमें से हर एक ब्राह्मण को 1 हाथी, 1 रथ, 1 घोड़ा, सोने से सज्जित 1000 गाय, 1 किलो सोने से युक्त रत्न, 233 किलोग्राम सोना, ये सब पहले दिन का दान है। उन ब्राह्मणों को दान क्या क्या देना? अगर ये अश्वमेध यज्ञ करने की आप तैयारी कर रहे हैं तो भक्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या करते थे? यज्ञ से पहले एक घोड़े को छोड़ा जाता था।
वो घोड़ा हर जगह पूरे संपूर्ण विश्व में घूमता था और हर राजा को उसकी अधीनता स्वीकार है तो उसको दान देता था। वहां से वो धारा धन है वो घोड़े के साथ उस महल में, राज्य में भेजा जाता था जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अगर किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है तो वो उसके स्वामी से युद्ध करता था और उसे युद्ध में पराजित होने के बाद घोड़ा आगे बढ़ता था। अगर कहीं घोड़ा विजय नहीं हो पाया तो अश्वमेध यज्ञ रुक जाता था। तो घोड़े को भेजते थे, सारा धन इकट्ठा करने के उपरांत 20,000 ब्राह्मणों को उसमें सम्मिलित करना पड़ता था। और उन ब्राह्मणों की दक्षिणा क्या थी, वो भी पहले दिन की। ध्यान से सुनिएगा, हर एक ब्राह्मण को एक हाथी, हर एक ब्राह्मण को एक हाथी, एक रथ सोने से सुसज्जित किया हुआ रथ, एक घोड़ा, 1,000 गाय और 1,000 गाय हर एक ब्राह्मण को। ऐसे 20,000 ब्राह्मण हैं। 1 किलो सोने से युक्त रत्न और 1 किलो सोने से जो युक्त है रत्न, हीरे मोती जवाहरात, वो प्रदान करने पड़ते थे। और 233 ग्राम सोना, ये सब पहले, और 233 ग्राम सोना वो अलग से दक्षिणा में देना पड़ता था। इतना दान देना पड़ता था जब अश्वमेध यज्ञ करते थे तब। बाकी खर्चा है वो अलग, बाकी जो यजमान आएंगे, मेहमान आएंगे, उनको सेवा करना, उनको दक्षिणा देना, वो सब अलग। ये ब्राह्मणों की दक्षिणा है। कल्पना कीजिए, क्या आप इतने धनवान हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ कर सकें? और अभी वर्णन देखिए भक्तों, युधिष्ठिर महाराज ने ये यज्ञ किया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने इस यज्ञ को संपन्न किया था और व्यासदेव को पूरा पृथ्वी अर्पण कर दिया था। व्यासदेव को ये सारा का सारा पृथ्वी वो दान के रूप में उनको अर्पण कर दिया था। रत्नों का पर्वत बनाया और उस पर सोने से निर्मित बैल को खड़ा किया। पर्वत किसका बनाया? रत्नों का पर्वत बनाया, पत्थर का नहीं, रत्नों का पर्वत बनाया और उसके ऊपर एक सोने से निर्मित बैल को खड़ा किया। और एक मुनि को ये सब दान कर दिया, और ये एक मुनि को सब दान कर दिया। उसके बाद 20,000 ब्राह्मणों को दान कर दिया और अन्य यादवों को भी दान दिया। उसके बाद 20,000 ब्राह्मण थे, उनको बारी बारी से बहुत सारा धन है वो दान में दिया। और यादव थे जो श्री कृष्ण के वंशज थे, उनको भी बहुत सारा दान में दान दिया। ये द्रव्य में यज्ञ के उदाहरण है। यह द्रव्य में यज्ञ के उदाहरण। भगवान क्यों कह रहे द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है? क्योंकि कलयुग का जीव है वो इतना सुचारू रूप से क्या यज्ञ कर पाएगा? इतने सारा मेहनत, धन, पैसा और इतनी व्यवस्था क्या आप और हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का करेंगे उसमें 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं है। मात्र तुलसी की माला ले लीजिए, कुछ धन की आएगी, और उस माला को मात्र किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में आप जप कर सकते हैं। प्रातःकाल उठ के, दिन में चलते फिरते, जब आपको समय मिले। अगर व्यवस्था हो तो प्रातःकाल उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर एक आसन पर बैठकर ध्यान पूर्वक जप करेंगे। भगवान श्री हरि जो उसके यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने से, राजसूय यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न हुए थे, वो आपके हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये है कलयुग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने दिया। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुण। कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं, परंतु एक बहुत ही महान गुण है। वो कौन सा है? कि इसमें जीव है वो थोड़ी सी मेहनत से हरिनाम संकीर्तन द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? तो ज्ञान का अर्थ है किसी तत्वदर्शी के मुख से श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का श्रवण करना। ज्ञान का अर्थ है कि किसी तत्वदर्शी के मुख से। अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन चेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। कि तत्वदर्शी के मुख से, जिसको भगवान को तत्व से जानता है, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो भगवान को तत्व से जानता है, उस तत्वदर्शी के मुख से भगवत लीलाओं को, कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण की कथाओं को सुनना और उस ज्ञान को आत्मसात करना, यह है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में वक्ता के मुख से निकलने वाला ज्ञान हवन सामग्री है और श्रोताओं के कान यज्ञ कुंड है, अग्नि श्रोताओं के मन की एकाग्रता है। भक्तों, उसमें यज्ञ कैसे संपन्न होता है? जो वक्ता बोल रहा है वो उसके मुख से निकलने वाली आहुति है,
और जो श्रोतागण सुन रहे हैं, अपने दोनों कानों को खोलकर जब सुनते हैं तो ये दोनों कान है वो यज्ञ कुंड के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो मुख से सामग्री निकल रही है वो यज्ञ कुंड में डाली जाती है। और अग्नि क्या है? वक्ता के, श्रोता के द्वारा एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक कथाओं को सुनना, ये उस यज्ञ की अग्नि है। और वो एकाग्रचित होकर जब सुनेगा तब उस ज्ञान को आत्मसात कर पाएगा और उस यज्ञ को संपन्न कर पाएगा। वरना अगर वक्ता कुछ बोल रहा है, हमारा ध्यान कहीं भटक रहा है, उस यज्ञ का क्या फायदा? ना तो स्वयं सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, फिर वो उस अवस्था में यज्ञ है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाने के कारण उस यज्ञ का फल भी हमें पूर्ण नहीं मिलेगा। इस सिद्धांत से जप करने का भी सिद्धांत निकलता है कि किस प्रकार हम ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर माला जप करें ताकि सुचारू रूप से ज्ञान यज्ञ संपन्न हो सके। अगर हम ध्यान पूर्वक माला जप करते हैं तो यह भी संकीर्तन यज्ञ के रूप में संपन्न होगा और उसका भी फल हमें ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनने में बहुत ही मदद होगी। हम कथा की पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए। कथा है वो हमें पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से सीखना चाहिए कथा सुनना। भगवान भोलेनाथ इतना ध्यानपूर्वक कथा सुनाते थे कि सामने वाले को मंत्र मुग्ध कर देते थे। अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। भक्तों, हम उस कथा का महत्व को समझ नहीं पाएंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बारे में वर्णन आता है अमर कथा के बारे में। एक बार भगवान भोलेनाथ कहीं तो बाहर तपस्या करने गए हुए थे। माता पार्वती घर पे अकेले थे। नारद मुनि इतने में पहुंच गए। नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा कि भगवान कहाँ गए हैं? माता ने कहा गए होंगे कहीं तपस्या करने के लिए, वो तो उनका रोज का है, रूटीन है, ऑफिस गए होंगे। तब नारद मुनि ने माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए एक थोड़ा सा हिंट दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ है वो गले में जो मुंडों की माला पहन के रखते हैं, खोपड़ियाँ पहन के रखते हैं, वो खोपड़ियाँ किसकी हैं? माता पार्वती बोले मुझे तो कभी भगवान ने इस बारे में नहीं बताया। तो बोले तुम उनके अर्धांगिनी हो, तुमके उसके विषय में ज्ञान भी नहीं है। पत्नी को तो पति के हर एक रहस्य के बारे में पता होना चाहिए। इतना कहकर नारद मुनि चले गए। माता पार्वती सोचने लगी हाँ बात तो सही है। इतने में शाम को भगवान भोलेनाथ घर पे आए। माता पार्वती मुंह चढ़ाकर बैठी रही। भगवान भोलेनाथ ने हुआ क्या है अनेक बार पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो कहा कि क्या नारद मुनि आए थे? तो नारद मुनि आवाज नहीं आए, तुमको इससे क्या मतलब? भगवान भोलेनाथ समझ गए कि निश्चित रूप से नारद मुनि ही आए थे। बोले बताओ वास्तव में तुम्हारे सिड़ने का कारण क्या है? तब माता पार्वती ने जिज्ञासा करी कि जो मुंडों की माला पहनते वो किसकी है? तब भगवान ने कहा कि ये तुम्हारी खोपड़ियाँ हैं, तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। तो बोले कि मेरे इतनी खोपड़ियाँ और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, इसका राज क्या है? कथा बहुत लंबी, हम सार रूप में बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि इसका राज है, मैंने अमर कथा सुनी हुई है, उस अमर कथा को जो सुन लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती बोले मुझे भी अमर कथा तो सुननी है। बोले तुम नहीं सुन पाओगे, तुम सो जाओगी। स्त्रियों का स्वभाव होता है कथा में जाते ही सो जाती हैं। बोले कि नहीं मुझे सुननी है। तो बोले ध्यान से सुनो, मैं समाधि में चला गया फिर भी तुम हाँ हाँ बोलते रहना। अगर तुम हाँ बोलना बंद किया तो मैं समझूंगा कि तुम सो गई हो। माता पार्वती एक अंत स्थान पर गए, वहाँ पर सारे पक्षियों को उड़ा दिया, कोई भी वहाँ पे स्थान नहीं था। कथा चालू किया भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती हाँ हाँ बोलते गए। भगवान भोलेनाथ अमर कथा बोलते बोलते समाधि में चले गए। माता पार्वती निद्रावस्था में चली गई। उधर एक तोते का बच्चा था, वो तोते का अंडा था, वो धीरे धीरे पककर बड़ा हो गया और जैसे ही बड़ा हुआ अमर कथा में उसे भी आनंद आने लगा। माता पार्वती सो गई, भगवान भोलेनाथ कथा बता रहे थे। उस बच्चे ने सोचा कि कहीं भगवान भोलेनाथ कथा बंद न करें, इस डर से उन्होंने हंकार भरना प्रारंभ किया, हाँ हाँ बोलना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ को थोड़ी देर बाद जैसे ही सचेत हुए, बोले पार्वती तो सोई हुई है, हाँ कौन बोल रहा है? देखा कि ऊपर तोते का बच्चा है। भगवान भोलेनाथ बड़े रुष्ट हुए, तोते के पीछे पीछे भागने लगे। तोता आगे आगे, भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे। उधर व्यासदेव जी की पत्नी है वो जमहाई ले रही थी, वो तोते का बच्चा उनके अंदर प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया। व्यासदेव जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले कि इसने अमर कथा सुन ली। बोले तुमने ही तो कहा जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। भगवान भोलेनाथ समझ गए ये निश्चित रूप से कोई भगवान के लिए है। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो अमर कथा है वो कथा कोई सुन लेता है तो अमर हो जाता है। अगर ध्यानपूर्वक नहीं कथा सुनेंगे तो माता पार्वती की भांति अगर सो गए तो उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा।
अर्जुन की भांति भगवत गीता को पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए। अर्जुन ने जिस भाव से भगवत गीता को सुना, पढ़ा और समझा, उस भाव से हमें भी समझना चाहिए। भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वयं 18.70 में कहते हैं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो कोई इस भगवत गीता रूपी ज्ञान को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करता है वह मेरी बुद्धि के द्वारा पूजा करता है। तो भगवत गीता पढ़ना भी एक तरीके से भगवान की पूजा माना गया है। अगर कोई अर्जुन की भांति ध्यानपूर्वक गीता को सुनता है तो तथाकथित ज्ञान द्वारा भ्रमित नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई इस भगवत गीता के ज्ञान को सुनता है, समझता है, वो भ्रमित नहीं होगा। परीक्षित महाराज की बात है। परीक्षित महाराज ने कितना ध्यानपूर्वक 7 दिन 7 रात तक भगवान श्री हरि की लीलाओं को, भागवतम का पान करते गए और अंत में भगवान के धाम में जा गए। श्रीमद् भागवतम 2.1.5 में वर्णन आता है, जिसको भी संसार के कष्टों से मुक्ति पाना है उसे सुनना कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो परमात्मा के रूप में सबके नियंत्रक हैं। जो व्यक्ति संसार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, कथाओं को सुनना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। इसका कारण है भगवान उनकी माता द्वारा की गई प्रार्थनाओं को याद करवाना चाह रहे हैं। अर्जुन को यहाँ पर भगवान ने पार्थ कहकर संबोधित किया है, अर्थात वो उनकी माता द्वारा की गई अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं को याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, उन्होंने क्या प्रार्थना करी थी। भागवतम 1.8.42 में वर्णन आता है कि कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार गंगा जी की अखंड धारा समुद्र में गिर जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्तवृत्ति भी सदा आपके शरण कमलों में लगी रहे। माता कुंती भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, जिस प्रकार गंगा की अखंड धारा समुद्र के अंदर प्रवेश करती है, निरंतर प्रवेश करती रहती है, उसी प्रकार मेरी मति भी हमेशा आपके शरणों में लगी रहे। हे अर्जुन, तुम्हारी माता मेरे शरणों में उसकी मति लगाने के लिए प्रार्थना कर रही है और तुम है कि अपने सगे संबंधियों में भ्रमित होते जा रहे हैं। मेरे अंदर ध्यानपूर्वक अपना मन लगाकर मेरे आदेश अनुसार तुम युद्ध करो। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाना चाह रहे थे। कहने का तात्पर्य, श्लोक का सार देखा जाए तो समस्त ज्ञान का अंत है वो कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यही वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो, और ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो भगवान के श्री कृष्णों की शरणों तक हमें लेके जाए। तो यज्ञों का प्रयोजन सिद्ध होता है कि जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वह यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 33 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम